हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और नाइट ज़्यादा है इसलिए काफ़ी दिन से पूरी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नींद भी आ जाती है बीच बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा चाय भी लेना ज़रूरी होता है ना। तो एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड, बहुत ज़रूरी है। मजबूरन हमें चाय आदत नहीं है लेकिन मजबूरी है पीना। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, और जहाँ भी क्लास को कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, अपने स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कोचिंग में भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है आप बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। और मैं आपके बीच में मेहनत कर रहा हूँ, शायद ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे एक अच्छे स्टूडेंट हैं और शायद मुझे आप मानते भी हैं और अच्छे से पढ़ाई को करते भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो क्लास को देखते हैं बहुत ईमानदारी से क्लास को लाइक करते हैं और क्लास को शेयर भी कर रहे हैं। बच्चों, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और खूब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, मैं ये भी उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए बच्चों, तो आज मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी क्लास हैं आपको मिल पाएँ। और जो प्रीवियस क्लास हैं आप जरूर देखिए बच्चों, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों, चाहे इंटर के हों, चाहे किसी छोटी क्लास में 4, 5, 6, 7, 8 जिस भी क्लास के बच्चे हों, हर क्लास की इसमें कोई ना कोई टॉपिक डाला गया है वीडियो में। आप अच्छे तरीके से उन क्लास को करिए। और अभी बोर्ड परीक्षा के बाद छोटी क्लास की जितनी कक्षाएं के जितने विषय हैं, सारे सब्जेक्ट के विषय के हर एक क्लास आने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, तैयार रहिए, पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लास करनी है, आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा, बेसिक से सिखाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, बात किसी भी क्लास की हो, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी का टॉपिक है। और ये बेसिक है जो 9, 10, 11, 12 में आपको पढ़ने को ही मिलता है, बार बार पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। किसका बात करेंगे बच्चों? हिंदी साहित्य का इतिहास। देखेंगे 5 नंबर 10 नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान से देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में कुल बांटा गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। पहला आदिकाल, क्या? आदिकाल। दूसरा भक्तिकाल, कौन सा? भक्तिकाल। तीसरा रीतिकाल, कौन सा काल? रीतिकाल। और चौथा आधुनिक काल, कौन सा? आधुनिक काल। ये बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये 4 भाग में पूरी हिंदी साहित्य को बांटा गया है। कितने? 4 भाग में, यानी इसी 4 भाग में हिंदी की शुरुआत हुई, अभी तक चल रहा है, इसी 4 भाग में बांटा गया था। सबसे पहला पुराना, सबसे पहला काल यानी समय आदि काल था, फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल, और आज जो चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है। इसको अलग अलग ईस्वी में, सन में डिवाइड किया गया, जैसे इसको 743 से 1343, इसको 1343 से 1643, इसको 1643 से 1843, इसको 1843 से अब तक, ठीक है। कहीं कहीं बच्चों आप इसको देखेंगे आपको 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी भी बताया जाएगा। अलग अलग बुकों में बच्चों इसको माना गया है और कोई इससे विशेष प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं बच्चों इनके तहत, ठीक है। कौन सा कवि हुआ, कौन सा राइटर, कौन सी रचना को लिखा, कौन सी रचना किस काल के तहत आती है, किस काल की कौन सी विशेषता है, ठीक है। कौन सा काल को और किस नाम से जाना जाता है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखें, मैंने पहला आपको, अब हम समझाने चल रहे हैं। चारों टॉपिक आपको समझना होगा, चारों टॉपिक की अलग अलग क्लास आएगी, आप तैयार रहेंगे। और आज आदिकाल को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न आदिकाल के तहत आएगा तो आपका प्रश्न मिस नहीं होगा, नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला कौन सा है? आदिकाल। इसकी शुरुआत, अब चलो हम सन देख लेते हैं, 1343 से 743 से 1343, कहीं कहीं 700 से 1400 भी आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आदिकाल को और भी नाम से जाना जाता है, यानी इसका उपनाम है। आदिकाल को और भी नाम से जाना जाता है वीर गाथा काल। लेकिन इसको कहा किसने था? इसको आचार्य रामचंद्र शुक्लाय, उन्होंने बोला कि ये जो काल है ये आदिकाल नहीं, उन्होंने बोला कि वीर गाथा काल है। और चारण काल जो बोले, चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कहा ये चारण काल है। सिद्ध सामंत काल, तो ये सिद्ध सामंत काल जो बोल दिए,
देखिए बच्चों, जो सिद्ध सामंत काल था ये भी आदिकाल का नाम था, प्रारंभिक काल ये भी आदिकाल का नाम था। तो जो प्रारंभिक काल जिन्होंने बोला वो मिश्र बंधु ने बोल दिया, बोले कि नहीं इसको हम प्रारंभिक काल कहेंगे। और जो सिद्ध सामंत काल बोले वो एक राहुल सांस्कृतायन थे, एक यात्रा वृत्तांत बहुत लेखक थे जो यात्रा वृत्तांत लेखक रचनाएं करते थे। राहुल सांस्कृतायन, राहुल सांस्कृतायन, ये देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ नाम है, नाम और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो बच्चों ये वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत परीक्षा में पूछा गया, बार बार पूछा गया कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, वीरगाथा, या फिर प्रश्न आता है वीरगाथा काल किस काल को कहते हैं, तो आप लिखेंगे आदिकाल को। चारण काल किस काल को कहते हैं, आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल किस काल को कहते हैं, आदिकाल को। प्रारंभिक काल किस काल को कहते हैं, आदिकाल को। ठीक है, यानी मिश्र बंधु ने आदिकाल को कौन सा नाम की संज्ञा दी है, तो कहेंगे प्रारंभिक काल की। राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है, आप कहेंगे सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है, चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है, तो कहेंगे वीरगाथा काल। अब सवाल आता है आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया। पहले में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया। तो अब मैं आपको बताऊं, आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा गया, वीर गाथा, वीर माने वीर पुरुष और गाथा माने कहानी, उनकी कहानी, क्योंकि इस काल में वीरों की कहानी लिखा जाता था, वीरों पर आधारित रचनाएं लिखी जाती थी, इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, आदिकाल को कितने नाम से जाना गया, तो वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने कहा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। इस काल में बच्चों कुछ कवि हुए और उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ मैंने 6 करके लिख दिया, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमाल रासो और जय मयंक जस चंद्रिका। तो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा उनका नाम था चंद्र बरदाई। क्या नाम था, चंद्र बरदाई ने लिखा था। उसके बाद हम्मीर रासो को शारंगधर ने लिखा था। किसने लिखा था, शारंगधर। किसने लिखा था, शारंगधर ने। और उसके बाद परमाल रासो को जगनिक ने लिखे थे। कौन लिखे थे, जगनिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीसल देव को नरपति नाल थे, उन्होंने लिखा था, नरपति नाल। खुमाल रासो को दलपति विजय लिखे थे। कौन लिखा था, दलपति विजय लिखे थे। इसके बाद एक था जय मयंक जस चंद्रिका, इसको एक मधुकर कवि थे, उन्होंने लिखा था, मधुकर कवि, मधुकर कवि। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा और ये हिंदी का सबसे पहला ये महाकाव्य था, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। क्या था, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य ही यही था। कौन, पृथ्वीराज रासो। बहुत पूछा जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। हम्मीर रासो किसने लिखा, सारंगधर ने। परमाल रासो किसने लिखा, जगनिक ने। बीसल देव रासो किसने लिखा, नरपति नाल ने। खुमार रासो किसने लिखा, दलपत विजय ने। जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा, मधुकर कवि ने। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। कक्षा 10 में 2 विशेषताएं पूछी ही जाती हैं, कक्षा 12 में भी कभी कभी कुछ इससे रचनाएं पूछी जाती हैं, जो रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इसकी विशेषता बच्चों ये थी कि युद्धों का सजीव वर्णन होता था, युद्धों का सजीव वर्णन। ऐसा राइटर युद्ध के बारे में लिखते थे जैसा लगता था कि युद्ध साक्षात हो रहा है, युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि इस काल में युद्धों के बारे में ही लिखा जाता था, योद्धाओं के बारे में। दूसरा था वीर रस के साथ साथ, किसके, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया। किसका, श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। तीसरा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई। किसके, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई। अगला चौथा देखेंगे, एक भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग की गई, डिंगल पिंगल भाषा का। कौन सी, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग की गई, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप आवाज को सुनेंगे और लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और अगला था बच्चों, अगला था रासो ग्रंथ का, रासो ग्रंथ की रचना की गई। कौन से ग्रंथ की, रासो ग्रंथ की
रचना की गई। मैं आपको 5 लिखा दिया, आएगा 2 ही लिखने को आपको। युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, वीर जो रासो ग्रंथ था उसकी रचना की गई। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे नोटबुक में। अगर लिखेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए आदिकाल ये पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाता है और आदिकाल 100% आपको पेपर में अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो अच्छी तरह से बच्चों पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू। और अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं नोटबुक बनाकर अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं उनका ये कहना है कि आप बच्चों को बोलिए कि इसका नोटबुक बनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। और बच्चे वो क्योंकि वो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, चैनल पर देखते हैं, तो कह रहे हैं बच्चों से कहिए चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें साथ ही साथ, क्योंकि अभी भी हमारी आपकी संख्या बहुत कम है। तो आप शेयर करिए और अच्छे तरीके से क्लास को करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना बेहतर क्लास को और बेहतर बनाया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।